साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जब कोई संसद सदस्य सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करता है तो उसकी पहली लाइन बोलता है, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, इसी संविधान के प्रति। लेकिन बिहार की सीतामढ़ी लोकसभा से जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने इसी संविधान की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं, क्योंकि इसी संविधान के आर्टिकल 15 ने लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया है। मगर सांसद जी एक सम्मान समारोह में बोलते हुए जातिवाद की पराकाष्ठा पार कर गए। स्पष्ट तौर पर बोले, इस बार यादव और मुस्लिम ने मुझे वोट नहीं दिया है, इसलिए आए, चाय पिलाऊंगा लेकिन उनका काम नहीं करूंगा। यहां तक कि कुशवाहा समाज के लोगों को भी आड़े हाथों लिया, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर के अनुसार कुशवाहा समाज के लोगों ने इस बार एनडीए को पिछले बार की तुलना में कम वोट दिया है और वो महागठबंधन यानी कि आरजेडी कांग्रेस की तरफ चले गए। हालांकि इस पूरे ज्ञान का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं है, इसलिए पढ़कर आपको सुना देता हूं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ ज्ञान नहीं दिया। तीर में आपको नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा तो मैं क्यों नहीं आपके चेहरे में लालटेन या लालू जी का चेहरा देखूं और आपका काम करूं। यादव और मुसलमानों का मेरे दरवाजे पर स्वागत है, आएं, बैठें और चाय नाश्ता करें, लेकिन काम की बात नहीं करें, उनका काम मैं नहीं करूंगा। क्या संविधान के आर्टिकल 15 का सीधे सीधे उल्लंघन नहीं है? एक संसद सदस्य जो अभी इसी संविधान की शपथ लेंगे, वो संविधान के आर्टिकल 15 को छिन्न भिन्न और तहस नहस कर रहे हैं। कायदे से इनकी संसद सदस्यता पर प्रश्न चिन्ह लगने के साथ ही साथ जाति के हिसाब से वैमनस्यता पैदा करने के लिए इन पर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। अब आपको यह भी बता देता हूं कि कुशवाहा समाज के लिए भी इन्होंने क्या जहर उगला। क्या कुशवाहा समाज इतना स्वार्थी हो गया है? इस समाज के बीजेपी से डिप्टी सीएम है सरकार में। उपेंद्र कुशवाहा अगर जीत गए होते तो आज केंद्रीय मंत्री बन गए होते। कुशवाहा समाज से कोई 5 या 7 लोग भी एमपी बन जाते, जो सीतामढ़ी में उसका क्या फर्क पड़ जाता? क्या सीतामढ़ी के कुशवाहा समाज के लोग उनसे काम करवाने जाते? इनकी सोच इतनी विकृत हो गई है, अगर कह दूं कि कुशवाहा समाज के लोग अपना काम कराने के लिए लालू प्रसाद के 7 कुशवाहा उम्मीदवारों के पास जाएं तो कैसा लगेगा? ये सांसद जी का तर्क है या कुतर्क? आप ये कहना चाहते हैं कि कुशवाहा समाज के लोग इसलिए बीजेपी को वोट दें क्योंकि वहां डिप्टी सीएम मिला हुआ है। इसका मतलब आप भी जाति के आधार पर वोट करने की बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी और महागठबंधन ने 7 कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया, इसलिए वहां वोट नहीं देना चाहिए। आप खुद जाति के आधार पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि वहां जाति के आधार पर वोट ना करो। और ये कौन सा तर्क हुआ कि कुशवाहा समाज के लोग यहां यानी कि सीतामढ़ी में किससे काम के लिए कहने जाएंगे? मतलब जहां जिस जाति का सांसद नहीं है वहां वो व्यक्ति किसी से काम के लिए नहीं कह सकता। जीते हुए लोकसभा सदस्य को तो ये कहना चाहिए कि मैं सीतामढ़ी की संपूर्ण जनता के प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे वोट देकर के चुनाव जितवाया। लेकिन सोचिए, चुनाव जीतने के बाद अगर देवेश चंद्र ठाकुर की इस तरह की जातिवादी सोच है, अगर ये चुनाव न जीतते तो किस हद तक जहर उगल रहे होते। अब स्वाभाविक तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर अपनी लोकसभा में जाति के हिसाब से न्याय कतई नहीं कर पाएंगे। 2 लोगों के बीच में अगर डिस्प्यूट होगा तो वो इसी चश्मे और इसी नजरिए से उस मामले को सुलझाने या उलझाने की कोशिश करेंगे। जब प्रशासन में कोई सिफारिश करेंगे तो उसमें भी इसी एंगल का ख्याल रखेंगे। ये मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर ने ये सार्वजनिक तौर पर बयान दिए हैं, कमरे में चोरी छुपे नहीं। जिस समय ये संसद में खड़े होकर के भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ ले रहे हों, उस समय पूछा जाए कि आखिर संविधान का ठीक ढंग से पालन करोगे या नहीं। बहरहाल ऐसा नहीं है कि महज देवेश चंद्र ठाकुर के अंदर
इस तरह के विचार हों, लेकिन इस तरह की चर्चाएं बंद कमरों में की जाती है कि इन्होंने वोट दिए या इन्होंने नहीं। लेकिन सार्वजनिक तौर पर डंके की चोट पर जातियों का नाम लेकर के इस तरह के बयान देना किसी संसद सदस्य के लिए कतई उचित नहीं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।